हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट के बारे में। ये आपका बिज़नेस इन्वायरमेंट क्लास 12th में भी एक चैप्टर होता है और कॉलेज के उसमें भी बीए में और कुछ और सब्जेक्ट्स में आपका पूरा वही होता है, एक सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में एक चैप्टर होता है ये बिज़नेस स्टडीज़ का। स्टार्ट करते हैं बिज़नेस इन्वायरमेंट से। बिज़नेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है, द बिज़नेस इन्वायरमेंट रेफर्स to the combination of all external and internal factors that influence a company operating situation. It encompasses everything from market condition and customer behavior to economic trends and regulatory framework. बिजनेस इन्वायरमेंट आपका इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनली क्या होता है, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर सेफ्टी है वर्कर को कि नहीं, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ है कि नहीं। ये इंटरनल फैक्टर है। अगर ये सब चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो एक एम्प्लॉय काम कैसे अच्छे से कर पाएगा। ये ओवरऑल क्या करेगा, बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगा। एक्सटर्नल में आपका आ जाता है टेक्नोलॉजी। बाहर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और अगर जो कंपनी है, बिज़नेस है, वो उसको अडॉप्ट नहीं करेगा उससे क्या होगा, इस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा बिज़नेस पे। बाहर कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है तो भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो नई रूल्स पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, नया बजट लेके आएगी। और अगर कोई क्या कहते हैं कि जैसे कोरोना का टाइम आया था, कोविड आया था, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ा था। ये क्या था, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था जिसकी वजह से बिज़नेस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। हमारा बिज़नेस इन्वायरमेंट ये होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट होता है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहला कॉम्प्लेक्सिटी। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू मल्टीट्यूड of factors, events, condition, influence arising from various sources. It is challenging to understand all factors. बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बाहर पॉलिटिकल सिचुएशन भी हो रही है, इन्वायरमेंट भी हो रहा है, इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है, कोई नेचुरल क्लाइमेटी भी आ सकती है, आपका क्या कहते हैं, कोई जैसे कोविड जैसा भी एकदम से ही आ सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। और क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, कंपटीशन भी, कॉम्पिटिटर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज हो गई तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उन सबको ध्यान में रख के स्टडी करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा आता है डायनामिक। इट इज़ डायनामिक एंड कंसिस्टेंटली चेंजिंग। जो आपका ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, ये डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, टैक्स रेट भी चेंज हो जाते हैं और अलग अलग पॉलिसीज़ आ जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, चेंज होता रहता है। इंटर रिलेटेडनेस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटरकनेक्टेड। जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर एक दूसरे से क्या कहते हैं, मैंने बताया आपको, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल है, लीगल है, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि मान लो आपके पास पॉलिटिकल कोई पार्टी आई, नई पार्टी आ गई, उसकी वजह से क्या होगा, वो नई पॉलिसीज़ लाएंगी जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा। वो अलग टैक्स पॉलिसी लाएगी, अलग अलग चीज़ों पे अलग टैक्स लगेगा, मशीनरी पे क्या पता सब्सिडी ना दे, ये सब चीज़ें। क्या होगा कि ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक पे इफ़ेक्ट आता है तो होता क्या है कि सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है और वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फोर्थ है आपका अनसर्टेनिटी। मतलब कि द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ये अनप्रिडिक्टेबल है। अब कोई नेचुरल डिज़ास्टर कभी भी हो सकता है, ठीक है, डेथ होती है, वो भी अनसर्टेन होती है, कभी भी किसी की भी हो सकती है, क्या पता कब क्या हो जाए। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्या पता कॉम्पिटिटर्स को कुछ और पसंद आ जाए या कोई और नई चीज़ ट्रेंड में आ जाए या एकदम से कोई नेचुरल क्लाइमेटिक डिज़ास्टर आ जाए, इसका इफेक्ट बिजनेस पे तो पड़ेगा, ठीक है। ये अनसर्टेन होता है बहुत ज़्यादा, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कभी भी आ जाता है और इसको अडेप्ट भी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिफ्थ आता है रिलेटिविटी। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ रिलेटिवली एंड कैन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो हर एक जो वो होती हैं हमारी क्या कहते हैं कि बिज़नेस होते हैं उसके लिए भी अलग अलग होता है। अब जैसे कि जो हॉस्पिटल्स हैं, कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा
पेशेंट भी आ गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो गई थी हॉस्पिटल के अंदर। कितने सारे लोग बीमार पड़ गए थे कोविड की वजह से, कितनों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा था और कितने सारी डेथ हो गई थी। सो होता क्या है, और इस टाइम पे क्या किया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ महंगी कर के बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए थे। सो ये होता क्या है, अलग अलग इंडस्ट्री पे अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जो काम, बहुत सारे आपने बिज़नेस देखे होंगे, बहुत लोगों की नौकरी भी चली गई थी। और हुआ क्या था कि नौकरी भी चली गई और बहुत सारे बिज़नेस बंद भी हो गए थे। सो ये क्या होता है कि अलग अलग बिज़नेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन भी अलग हो सकता है, और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का अलग भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर बिज़नेस एनवायरनमेंट इंडिया में कुछ और हो और बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ और हो। सो ये वेरी करता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया वो होगा। और ये लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, ऐसा चार्ट बना सकते हो अगर एक्स्ट्रा पेज वेज भरने हैं आपको, कॉलेज में शीट में भरने होते हैं या कहीं भी। ये थोड़ा सही भी लगता है, और इसको फिर बाद में अगले कुछ पेज पे एक्सप्लेन कर देना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।